Hi everyone, I hope you all are doing well. So recently अभी MPPCS का पेपर हुआ है पीटी का, तो उससे देखते हैं कि हिस्ट्री में उन्होंने कैसा क्वेश्चन पूछा है ताकि हमें बीपीएससी या फिर यूपीपीएससी और अन्य एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर वॉज रिटन बाय किंग हर्षवर्धन. ओके, हर्षवर्धन किस ने कौन कौन सी लिटरेचर लिखी है? द करेक्ट आंसर इज, देखो हर्षवर्धन ने हर्षचरिता नहीं लिखी है. इतना याद रखना कि हर्ष के नाम से जो है वो उन्होंने नहीं लिखी है. तो हर्षचरिता किसने लिखी है? बाणभट्ट ने. ये बाणभट्ट ने लिखी है. तो इस ऑप्शन को अगर एलिमिनेट करते हैं तो ये एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन बी ये एलिमिनेट हो जाता है और ये एलिमिनेट हो जाता है. तो हर्षा ने लिखी है प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागनंदा. तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. अब मैच द करेक्ट पेयर्स ऑफ एक्सटेंशन सेंटर्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड देयर कंसर्न्ड पर्सन्स. ठीक है, ये स्वदेशी मूवमेंट के समय ये पर्सन कहाँ से लीड कर रहे थे? तो अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आपको ये तो पता है कि लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक कहाँ से लीड कर रहे थे. तो लोकमान्य तिलक आपको पता है कि ये मुंबई से लीड कर रहे थे. ठीक है, तो ए का थर्ड ऑप्शन होगा. तो ए का 3 किसमें? ऑप्शन नंबर 2 में. द करेक्ट आंसर इज दिस. तो दिल्ली देखेंगे, दिल्ली को रजा हैदर लीड कर रहे थे. एंड पंजाब को ये पता है लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे. और मद्रास को चिदम्बरम पिल्लई. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who among the following gave a personal sum of 25,000 to Elphinstone Fund? ये एल्फिनस्टोन फंड में 25,000 का सम किसने दान किया था? तो इसका आंसर है नाना जगन्नाथ शंकर सेठ. ठीक है. Which of the following objectives was outlined in Nehru report? ये डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा है, बहुत सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है. तो कौन सा चीज आउटलाइन था? तो यहाँ देखते हैं, अचीविंग डोमिनियन स्टेटस को आउटलाइन किया गया था नेहरू रिपोर्ट में. होम रूल लीग तो होगा नहीं क्योंकि ये नेहरू रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है. होम रूल लीग से होम रूल्स सॉरी ये होम रूल है. होम रूल लीग के बारे में बता दूं कि यहाँ 2 पर्सन आते हैं, तिलक एंड एनी बेसेंट. सो नेहरू रिपोर्ट से क्या है? अचीविंग डोमिनियन स्टेटस. क्वेश्चन नंबर 5, सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ. सतवाहन डायनेस्टी के फाउंडर थे सिमुका. ठीक है. अब एक क्वेश्चन, व्हाट वेर द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन. ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन देखते हैं तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि सब नहीं पढ़ते उसके एक एक प्रोविजंस के बारे में. बट फिर भी अगर इसका आंसर देखते हैं तो ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 10% ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम बोला था स्पेंड करने के लिए एजुकेशन पे. ये ऑप्शन गलत है, उन्होंने बोला था 6% स्पेंड करने के लिए. तो ऑप्शन नंबर सी को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो हमारे सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे. तो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. क्या बोला था? कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स एंड हायर पोजीशन एंड इम्प्रूव्ड पे फॉर टीचर्स. ये 2 प्रोविजंस बोले थे. उन्होंने वर्नाकुलर और रीजनल लैंग्वेज पे भी फोकस किया था. ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे. हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स? ठीक है, तो तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स को फाउंड किया था लाला लाजपत राय ने. Who was prominent participant in the सत्याग्रह at धरसाना in civil disobedience movement? तो ये चीज़ तो पता है कि सिविल धरसाना से किन्होंने लीड किया था? तो ये एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन्ड है. तो धरसाना से लीड किया था सरोजनी नायडू और महात्मा गांधी जी के बेटे थे मनीलाल, उन्होंने लीड किया था. क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द लीडर ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 इन कानपुर? ठीक है, तो 1857 इन कानपुर, तो यहाँ नाना साहेब ने लीड किया था. ये नाना साहेब कौन थे? तो आपको पता होगा कि अडॉप्टेड सन थे.
ठीक है। मराठा एम्पायर के थे ये नाना साहेब। Which of the following taxes was collected from Hindu and Muslim landlords respectively during the Sultanate period? तो देखो, अगर हिंदू और मुस्लिम से देखेंगे तो इतना ये होना चाहिए कि जिजिया जो है वो हिंदू से लिया जाता था, मतलब नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, बेसिकली हिंदू से। तो अगर हम जिजिया पे आते हैं तो ये दोनों ऑप्शन हम देखेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ जाते हैं खिराज और ज़कात, ये दोनों मुस्लिम से लिया जाता था, तो ये ऑप्शन में है नहीं। खम्स एंड जकात, तो खम्स जो है वो वार जो होता था उसकी बूटी को लेने का काम करते थे, तो ये भी नहीं होगा। तो अगर हम देखेंगे तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे जिजिया एंड शहर सही लगता है, ठीक है। अब्दुल रजाक अ पर्शियन ट्रैवलर विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। तो ये PYQ है PPSC का, और भी UPSC का PYQ है। तो अब्दुल रजाक एक पर्शियन ट्रैवलर थे, इन्होंने देवराय 2 के सेकंड में विजिट किया था विजयनगर एम्पायर को। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स, ठीक है। तो अगर देखते हैं अब्दुल समाद, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ये पेंटर थे अब्दुल समाद, ठीक है। और तख्ते ताउस, ये सही है, पीकॉक थ्रोन को बोला जाता था तख्ते ताउस। अगर आप ऑप्शन सी देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि प्रिंस आजम शाह जो थे वो मुगल रूलर थे, बहमनी रूलर नहीं थे। आजम शाह जो थे वो औरंगजेब के बेटे थे, औरंगजेब सन, तो ये गलत हो जाएगा। और बीबी का मकबरा देखेंगे तो ये दिलराज बानो का मेमोरियल है जो इनके बेटे ने बनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो रॉन्ग है। तो ये पूरे हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, 12 क्वेश्चन तक हिस्ट्री के थे। तो आई होप आपको कोई इंसाइटफुल जानकारी मिली होगी इससे, एंड इस बेसिस पे आप देखो और इस चीज़ को समझो और अपने रिवीजन पे फोकस करो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो भी इसी से रिलेटेड है, जो डिफरेंट सेक्शंस है उससे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी एंड स्टे एजुकेटेड।